अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। ई स्प्रिंग यार मैंने नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया जाहिद में। मोबाइल ऐप बनाना भी सिखा देते हैं और बात करें हम। एक एक मोबाइल एप्लीकेशन का ना, एक वो है। मैं आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन का सेंशा, SANSHA, टच मोबाइल ऐप। अपवर्क पे एक एक ऑर्डर ले दें। अच्छा, अपवर्क पे ऑर्डर ले दें, ओके डन। सही हो गया। ताहिर अजीज, ईमेल मार्केटिंग को तो करवा चुका हूँ, और करनी है ईमेल मार्केटिंग, और करवा दूंगा, डन। ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ना, आप लोगों को मैं गिग दिखाता हूँ। मैं पहले कभी बहुत डिटेल्ड लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे जाके मैं करवाता होता था ईमेल मार्केटिंग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत नाम कमा रहे हैं ईमेल मार्केटिंग में। दिखाता हूँ आपको। ओके, ईमेल लास्ट, प्रूफ लांसर, ये मेरा स्टूडेंट है। ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, ये प्रूफ लांसर, ये मेरा स्टूडेंट ही है। यहाँ पे मेरे तकरीबन कोई 8 से 10 स्टूडेंट्स होंगे ज़रूर, जिनको मैंने ईमेल मार्केटिंग सिखाया। इनको इनको पहले मैं ईमेल मार्केटिंग सिखाता था बहुत अच्छे लेवल, बड़े लेवल पे जाके। लेकिन अब फिर मैंने छोड़ दिया था ईमेल मार्केटिंग का बताना। ये एक्सपर्ट सिमरान, ये भी मेरा स्टूडेंट है। इसके ऑर्डर, इसके 2-3 अकाउंट्स हैं इनके। और इसके जो ज़्यादातर आपको ऑर्डर मिलेंगे वो ईमेल मार्केटिंग पे मिलेंगे, देखना। ये देखें, 182 ऑर्डर्स, 68 ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स, 15 ऑर्डर्स, 8 ऑर्डर्स, 6 वर्चुअल असिस्टेंट डेटा एंट्री पे है, 4 ऑर्डर। और इसके 2-3 अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट नहीं, इसके 2-3 अकाउंट्स हैं। उसके बाद ये प्रूफ लांसर देख लें, ये भी मेरा स्टूडेंट ही है। इसके भी 70 कितने ऑर्डर हैं। ये 2019 के स्टूडेंट है मेरे, 2019 के एंड के, नहीं सॉरी, 2019 के स्टार्ट के स्टूडेंट्स हैं मेरे ये पता नहीं, शायद मेरा चौथा, तीसरा चौथा बैच था। और इनके एक अकाउंट नहीं है, इनके दो दो तीन तीन अकाउंट्स हैं, इस पे ये काम कर रहे हैं। और इनके वो सारे अकाउंट्स, कोई लेवल 1, कोई लेवल 2 है। एक इमरान का तो एक अकाउंट टॉप रेटेड भी हुआ है। अब मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, ये क्या नाम था अकाउंट का एग्जैक्टली। ये वकास मुनीर, ये भी मेरा स्टूडेंट है। ये तीनों एक ही बैच के हैं। इस बैच में मैंने बहुत डिटेल में करवाई थी ईमेल मार्केटिंग। ये देखें, ये दिसंबर 2018 का है। तो ये मेरे जो 2018-19 का बैच था उसके स्टूडेंट्स हैं ये। और इनके एक एक नहीं, दो दो तीन तीन अकाउंट्स हैं, और ये चला रहे हैं फुल टाइम, बस ज़्यादा अर्निंग के लिए। मैं शोएब जमील किसी और लैपटॉप पे बना लें, अकाउंट किसी और लैपटॉप पे बना लें, और यहाँ और अपने लैपटॉप पे चला लें। वो ज़्यादा इशू आता है मैक एड्रेसेस की वजह से। आईपी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, मैक एड्रेसेस का ज़्यादा इशू होता है। हाँ, ओपेरा में चला लें। ओपेरा में बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी लगी होती है। यस, वही कह रहा हूँ ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट VPN जो प्रॉक्सी लगी है। बना लें, कोई इशू नहीं है यार। अमाद मुर्तज़ा, मैं नहीं कहता यहाँ पे कि आप 4 अकाउंट बना लें, आप 10 अकाउंट बना लें, आप 3 अकाउंट बना लें। मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी इस चीज़ को। आप लोग अपने रिस्क पे बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं, बट ये रिस्की प्रोसेस होता है। एक अकाउंट ब्लॉक होता है तो सारे ब्लॉक इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो सेम IP और सेम जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उसकी बेस पे वो करते हैं चेक। तो अगर आपका एक अकाउंट ब्लॉक होगा, बाकी सारे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बनाएं। नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। और ना ही मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप लोग ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करें, रिस्की, बहुत रिस्की है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कह दिया, जी अकाउंट बना लें, एक लैपटॉप पे 2 अकाउंट बना लें, एक वाईफाई पे 2 अकाउंट बना लें। तो वो फिर बाद में आपके अकाउंट ब्लॉक होंगे तो आप लोगों ने मुझे कहना है कि सर ने हमें कहा था कि आप अकाउंट ज़्यादा बना लें। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ना बनाएं, रिस्की होता है। 2018-19 वाले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। हाँ, फाइवर को भी कहेंगे और ऑनलाइन भी कहेंगे। वो देखें, वो सर शुएब थे हमारे ही रोजगार में, उनकी वजह से हमारे अकाउंट सारे ब्लॉक हो गए हैं। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अपने रिस्क पे बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं। यूट्यूब की सीरीज़ बना लें यार। आई विश कि मेरे पास इतना टाइम हो और मैं ये सारे गिग्स जो मैं पहले करवाता होता था स्टूडेंट्स को, वो मैं आप लोगों को बताऊं। बट मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। पहले मैं एक गिग होता था, इसको कहते हैं फिलेबल PDF फॉर्म। फिलेबल PDF फॉर्म। तो पहले मैं ये गिग भी बहुत करवाता होता है। अब यहाँ पे इस कैटेगरी में सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं, ये देखें, ये मेरा स्टूडेंट है। 556 ऑर्डर्स इसके हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे ही आते हैं। ये भी मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद नीचे आते हैं, जेब खान, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे एक और हैं,
वो मैडम का मुझे कल 2-3 दिन पहले उनका मैसेज आया मुझे कि सर थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर स्किल्स यू हैव गिवन अस, ब्ला 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 उन्होंने लिखा हुआ था और उन्होंने स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ था। वो 900 $900 प्लस का ऑर्डर था इनका, इसका फिलेबल पीडीएफ फॉर्म का। तो $900 का ऑर्डर, और ये बहुत बड़ी स्किल नहीं है, छोटी स्किल है, आराम से आ जाती है। ये मिस है, वो ये मिस, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, इमली, ये ये बेसिकली हैं डेवलपर, बट इनके ये काम सारा करती हैं फिलेबल पीडीएफ फॉर्म पे। देखें 317 ऑर्डर, 23 ऑर्डर, 20 ऑर्डर। अब आप लोगों ने शायद स्टोरी देखी होगी, फोजिया, फोजिया की स्टोरी देखी है आप लोगों ने कहीं यूट्यूब, इसके फेस, इसके ई रोजगार के पेज पे भी कहीं आप लोगों को मिलती होगी फोजिया की स्टोरी, जिनको पोलियो, ये वो हैं, ये वो मैडम है, मेरी स्टूडेंट थी। तो उन्होंने मुझे सेंड किया था स्क्रीनशॉट, दिखाता हूँ आप लोगों को, कहीं मुझे मिल जाता है तो वो नहीं, जेएलएम से नहीं, ये गुजरांवाला से थी। यस, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वो बहुत नहीं है, इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड्स आते हैं, लेकिन वो जो है, अगर आपको बेसिक समझ आ जाती है तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता है। यानी आप ये देखें कि $900 का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ फिलेबल पीडीएफ फॉर्म का मिल रहा है, और एक नहीं, उन्होंने 2-3 स्क्रीनशॉट में सेंड किए, जो कि कोई $800 $700 का था, एक 800। तो बहुत अच्छा गिग है, मैं इन गिग से बड़ा काम करवाता था। यानी छोटे छोटे गिग्स मैंने, वो शायद मुझे कल अदील ने रात को 2:30 बजे मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, उसमें आप बात कर रहे हैं कि 50 गिग्स की लिस्ट दूंगा आप लोगों को मैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि अदील साहब कह रहे थे रात को 2:30 बजे के 50 गिग्स की लिस्ट दे दें। तो अपने स्टूडेंट्स में ना वो मेरी ये कोशिश होती थी, क्योंकि वो कोर्स की टाइप डिफरेंट थी, मैं उन लोगों को डेली को एक स्किल देता था, एक स्किल बताता था, गिग गिग एक गिग बताता था। 46 हमारी 46 या पता नहीं 48 क्लासेस होती थी, मुझे कंफर्म नहीं है उस टाइम में। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि बेसिक्स, यानी 1-2 हफ्ते के बाद जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसमें डेली को एक स्किल दूँ उनको, नई स्किल। जैसे एक या 2 दिन लगा के मैंने फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बता दिया, 2 दिन लगा के मैंने ईमेल मार्केटिंग बता दी उनको। तो हर रोज उनको कोई ना कोई नई स्किल देता था मैं। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था कि जब क्लासेस एंड होने वाली होती थी, उससे पहले उन्होंने 12-12, 15-15 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए होते थे, बिकॉज ऑफ दोस्त। मैं उन लोगों को, मैं इन स्किल्स को नाम देता था स्टूपिड स्किल्स। यानी जिन लोगों ने कुछ नहीं ना करना, जिन लोगों ने कुछ नहीं करना, वो ये काम कर लें। जिन्होंने जो कहते हैं बहुत, जैसे मेरी तरह सुस्त लोग हैं, तो वो कोई काम नहीं करना चाहते, बैठ के खाना चाहते हैं, तो ये कर लें। तो इधर इधर का तो पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं, बट अगर पॉसिबल हुआ तो यूट्यूब पर जरूर, इंशाल्लाह जरूर तला। बेसिकली बेसिकली मेरा ई रोजगार में रहने का पर्पस भी यही है, कि अगर हमारी वजह से औरों का चूल्हा जल रहा है, तो हमारे लिए दुआएं काफ़ी हैं, भी काफ़ी हैं। अगर किसी का देखें, आप लोग यहाँ पे 130 140 लोग हैं, अगर आप लोग सारे के सारे कुछ भी ना करें, और आप में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, आप में से सिर्फ एक, कोई एक अपने घर वालों को सपोर्ट करना शुरू कर दे, उसके घर का चूल्हा अच्छा जलना शुरू हो जाए, यही रोजगार की सक्सेस है। पाकिस्तान में यार आई थिंक छठे सातवें नंबर पे है। ज़रूर ताहिर अजीज़, थैंक यू सो मच, दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। शॉर्ट स्किल यार होना चाहिए था तैमूर कुरैशी, शॉर्ट स्किल्स पे होना चाहिए, बट एक्चुअली इशू ये है कि आप लोग जो हैं, आप लोग पहले से फ्रीलांसर्स हैं, जो कुछ ना कुछ सीख के आए हैं पहले से। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं रखी गई थी कि आप लोगों को वो जो शॉर्ट स्किल्स हैं उन पे काम करवाया जाए। यहाँ मेन फोकस हमारा जो था वो ई कॉमर्स था, कि ई कॉमर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए आप लोगों को। ई कॉमर्स मेन पर्पस था, इस डोमेन का मेन पर्पस यही है। तो अगर आप लोग अगर आप लोग ये करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें शॉर्ट स्किल्स पे काम करवाया जाए, शॉर्ट स्किल्स पे काम करवाया जाए, तो वो शॉर्ट स्किल्स पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि फिर हमारा, आप लोगों का फोकस हट जाएगा उन चीज़ों से जो कि आप लोग एक्चुअली कर रहे हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा 4 नवंबर की पेमेंट है, पेमेंट्स आती रहती हैं ऐसी। ये मेरी तकरीबन, एक प्लान बना के दिया है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक प्लान बना के दिया है कंपनी को, मार्केटिंग प्लान, और जो, और ये मैक्सिमम 20 से 25 घंटे का काम था
25 घंटे का काम था। वैसी बेतहाशा पेमेंट्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो चीज़ें मेहनत किए बगैर नहीं मिलती कभी भी, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। एक छोटा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पर रखवा लें, 2 लाख से शॉर्ट स्किल्स पे होने चाहिए। समीना शरीफ, आप लोगों के किसी काम का नहीं होगा वो स्ट्रेटजी, क्योंकि वो हर बिजनेस के लिए अलग अलग बनती है, हर बिजनेस की अलग स्ट्रेटजी बनती है, हर बिजनेस का एक अलग प्रोसीजर है, अलग सेटअप है बिजनेस का। होना बहुत कुछ चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए शॉर्ट स्केल पे काम करके ना, अब वो जो आप लोगों को मैंने वो लड़का दिखाया है ना, वो जो अ, मेरा स्टूडेंट है, जो कि फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बनाता है, वो अच्छा खासा डेवलपर है यार, वो अच्छा खासा डेवलपर है वो। और उसने वो पीएचपी डेवलपमेंट छोड़ के पीडीएफ फॉर्म पे लग गया। तो शॉर्ट स्किल्स आप लोगों को अर्निंग तो दे देती हैं, अर्निंग दे देती हैं अच्छी खासी, बट आपकी जो लर्निंग कर्व है ना, उसको किसी हद तक थोड़ा स्टॉप कर देती हैं। ये चीज़ें उन लोगों के लिए बेटर होती हैं जो बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं फ्रीलांसिंग के, जो अपने फ्रीलांसिंग के बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं, उन लोगों के लिए बेटर होती हैं स्किल्स। ताकि लोग देखिए, जब आप लोग ई रोजगार में आते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि यार पता नहीं अर्निंग होगी या नहीं होगी, ये एमी ड्रामे कर रहे हैं, या एमी बातें सुना रहे हैं, या एमी हमें बातें बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे हैं। तो उन लोगों को इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए कि यार वाकई होती है, तो उन लोगों की स्किल सिखाई जाती हैं, उन लोगों को सिखाई जाती हैं, ताकि वो लोग खुद से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें और पता चले उनको कि यार वाकई अर्निंग होती है। जिनके पास नहीं नहीं हाँ, शाहीना मुश्ताक ठीक कह रहे हैं, और इनके पास जिनके पास टाइम का इशू हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी मुझे मौका मिले तो मैं 50 गिग्स, 50 गिग्स यूट्यूब पे कहीं पे अपलोड करूँ उनकी उनको उनकी लर्निंग को, कि किस तरह सीखना है आपने उसको वो, और उससे अर्निंग किस तरह करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यानी सबको सिखाऊं, सिर्फ आप लोगों को नहीं, सबको सिखाऊं। पब्लिक वीडियो दूँ सारी की सारी, 50 यानी 50 स्किल्स टू लर्न, या 50 डम स्किल्स टू लर्न। तो उसमें हर एक पे हर एक पे हर वीडियो में एक स्किल सीखना और उसका गिग बनाना, हर एक स्किल सीखना और उसका गिग बनाना, वो शामिल करता जाऊँ साथ साथ। इंशाल्लाह, तैमूर कुरैशी। आई एम रियली हैप्पी कि यू गाइस आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। मैं आप लोगों की अर्निंग स्टैट्स बना रहा था थोड़ी देर क्लास से पहले, तो आई वॉज हैप्पी टू सी कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अल्लाह आप लोगों की अर्निंग में मजीद बरकतें दें। और हम लोगों में मसला है, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम लोग लर्निंग करने से बहुत डरते हैं। यानी लर्निंग मतलब ये कि अगर किसी अपने से छोटे से सीखना पड़ जाए ना आपको, तो आप में वो एटीट्यूड टाइप चीज़ आ जाती है कि यार मैं इसे सीखूंगा, मैं इसे सीखूंगा, ये मुझे सिखाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने से छोटों से चाहे सीख सकें, अपने से छोटों से सीख लें, अपने से बड़ों से सीखना सीख सकें, अपने से बड़ों में सीख लें। यानी उसमें लर्निंग में ईगो नहीं होनी चाहिए। हमें ईगो बहुत ज़्यादा है, और हमारा बनता है ईगो। जितनी मुश्किलों से हमें पाकिस्तान मिला है, तो हमारा ईगो बनता है, ईगो 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 बनता है। और जितना जितना हम चौधरी हैं अपने इलाके के, तो हमें ईगो बनती है। लेकिन ईगो लर्निंग में ईगो नहीं होनी चाहिए, लर्निंग में ईगो नहीं होनी चाहिए। मुझे दे दें, मैं समझूंगी स्ट्रेटजी प्लीज सर, ऐसा प्लान फॉर समीना शरीफ। देख के चीज़ों को कॉपी करके, चीज़ों को टेम्पलेट्स को देख के आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी, और आई एम सॉरी, मैं नहीं दूंगा ये चीज़ें। क्योंकि फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्योंकि मैंने देखा है ना, मैं बिजनेस प्लान देता था, और वो क्या करते थे लोग, उसी में क्लाइंट्स को एडिट करके देना शुरू कर देते थे, कि उसी में एडिटिंग करते थे और देना शुरू कर देते थे। आई एम सॉरी कि मैं ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो अंडर एनडीए होती हैं, हम नहीं दे सकते किसी को भी, चाहे वो लर्निंग पर्पजेज़ के लिए हो, चाहे वो अर्निंग पर्पजेज़ के लिए हो। लेकिन आप लोग अपना माइंड खुद यूज़ करें, अपना माइंड आप लोग खुद यूज़ करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं कि मार्केटिंग में किस तरह फोकस करना है, किन किन चीज़ों को फोकस करना है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करें, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई कहे कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी जो नए बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बनाई जाती है। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, आप में से 90% लोग ये कहेंगे जी फेसबुक मार्केटिंग कर लें, आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लें, आप ट्विटर मार्केटिंग कर लें। सिर्फ गो टू मार्केट मार्केट स्ट्रेटजी में ये नहीं होता कि सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लो, ट्विटर मार्केटिंग कर लो, और आप लोग इजी हो जाओगे।
ये मार्केटिंग आपकी हो जाएगी। गो टू मार्केट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस को पूरा सक्सेसफुल बनाना है, पार्टनर्स ही बनाने हैं, पार्टनर बनाने हैं, आपने बिजनेस पार्टनर्स बनाने हैं, आपने जो आपके लोकल एरिया के बिजनेसेस हैं उनके साथ कांटेक्ट करना है, आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने रेडियो एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने अगर आप कोई एनजीओ हो, आपने चर्च से कांटेक्ट करना है, आपने मस्जिदों से कांटेक्ट करना है, आपने स्कूल्स कॉलेजेस से कांटेक्ट करना है। वो सारी की सारी आप लिख लिख के देते हो उनको कि आपने किन किन चर्चिस से कांटेक्ट करना है, किन किन मस्जिद से कांटेक्ट करना है, किन किन आपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके इलाके में आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है। वो देना होता है पूरा, उसमें वो सारी चीज़ें डिटेल्ड प्लान देना होता है उनको, ताकि वो जो जब उसको प्लान को पढ़ें उसके बाद सिर्फ उस प्लान की एग्जीक्यूशन हो। अच्छा खासा होमवर्क है, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा खासा होमवर्क है। सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग देना, इंस्टाग्राम मार्केटिंग देना या लिंक्डइन मार्केटिंग देना कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक पार्ट होता है मार्केटिंग का। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़ में। ये देखें, आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। शेयर, ये देखें, अगर आप इसको बात करते हैं तो ये देखें, बिजनेस प्लान 47 पेजेस का है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि देखिए, इसमें बिजनेस प्लान में आपको ये चीज़ें तक बताई जाती हैं कि आपका बिजनेस का स्लोगन कैसा है, आपके बिजनेस की एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद देखें कि आपने कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ पूरा। उसके बाद ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखें, ये पर पूरी बनाई हुई है कि आपने किन किन चैनल्स को टारगेट करना है। ठीक है। 6 चैनल्स हैं, लोकल प्रेस है, एजुकेशन सिस्टम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद देखें, ये देखिए, हर एक का प्लान बताया हुआ है। लोकल मीडिया में कौन कौन से टारगेट्स हैं, क्या सेंड करना है हमने उनको, वीक में कितने दिन सेंड करना है, और ये गोल्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट है, ये नेक्स्ट टारगेट है, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। देखें उनका सोशल मीडिया मिक्स, इवन उसमें बताया जाता है कि आपने सोशल मीडिया पे इमेजेस कैसे शेयर करने हैं। ठीक है। किस तरह के इमेजेस होने चाहिए आपके, जिसमें आपकी पूरी ब्रांडिंग, पूरा बिजनेस मैसेज जाए। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ब्लॉग है, ब्लॉग में आपने किस तरह की पोस्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग रोल आउट प्लान बनाया जाता है पूरा, कि वीक 1 से लेके वीक 8 तक आपके क्या क्या प्लान होने चाहिए, किस वीक में आपने किन किन चीज़ों को टारगेट करना है। ये देखिए, पूरा इसमें डिटेल बताया जाता है। फिर ये सिटी वाइज प्लान है, ये सैन फ्रांसिस्को में टेलीविजन चैनल्स हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं। फिर न्यूज़पेपर हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं। फिर ये रेडियो है, उनकी ये डिटेल्स हैं। ये फूड बैंक्स हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं। कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं। ठीक है। देखिए सारी चीज़ें। फिर ये दूसरे सिटी का, यानी अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने 5 सिटीज़ में काम करना है, तो 5 सिटीज़ की पूरी डिटेल दी जाती है। ये देखिए, नेक्स्ट सिटी। ठीक है। इस तरह से प्लान किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, समझ रहे हो, यही तो हमारा मसला है दिल, कि हम लोग बनी बनाई चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, खुद से काम नहीं करते। तो ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, सिर्फ दिखाई जा सकती हैं। रिसर्च बेस्ड होता है आमना अकरम, ये पूरा रिसर्च बेस्ड होता है। खुद अल्टर करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे ना खुद इसमें, तो ये खुद से चीज़ें बनाओ, ये सारी चीज़ें खुद से बनाई जाती हैं, खुद से बनाया करो चीज़ें। और ये काम 2-2 हज़ार डॉलर का होता है एक बिजनेस का। B2B वेरी करेगा, B2C वेरी करेगा, एग्जैक्टली। 2-2 हज़ार डॉलर तो पाकिस्तान में रेट देते हैं जो लोग करते हैं, अपने MBA के बेस पे नहीं बनाते। जरूरी नहीं है कि MBA के बेस पे करें, सिर्फ ये रिसर्च बेस्ड है। देख, बता दिया ना टिप्स ताहिर अजीज। देखो, जब बिजनेस प्लान बनाना है आपने, पूरा एक उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के देनी है, तो आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। बिजनेस स्ट्रेटजी हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला पार्ट उसका होता है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है पेड मार्केटिंग। ठीक है। पेड मार्केटिंग होती है। आपने बिजनेस प्लान क्लाइंट से पूछना होता है कि आपको ऑर्गेनिक प्लान चाहिए, या ऑर्गेनिक मार्केटिंग का प्लान चाहिए, या आपको पेड मार्केटिंग का प्लान चाहिए। ठीक है। नहीं, अब बिजनेस पढ़ा होना जरूरी नहीं है मरियम, बिल्कुल गलत बात है ये। अब ऑर्गेनिक या पेड चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर ऑर्गेनिक की बात करते हो, जब ऑर्गेनिक करोगे, फिर आपने बिजनेस को स्टडी करना है कि बिजनेस है किस बारे में, उसकी निच क्या है। टेक्नोलॉजी फर्म है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, कोई NGO है, कोई नॉन प्रॉफिट है, क्या बिजनेस की निच है। जब उसको आप डिफाइन कर लोगे ना कि बिजनेस की निच क्या है, उसके हिसाब से फिर आप लोग टीवी चैनल्स, प्रेस, उसके अलावा ब्लॉग्स, उसके अलावा लोकल बिजनेसेस, उसके अलावा लोकल ऑर्गेनाइजेशन, उनको सपोर्ट करना शुरू करोगे। फॉर एग्जांपल, मैं जब बात करता हूँ टेक इंडस्ट्री, ठीक है, टेक इंडस्ट्री में उसका प्लान आ जाएगा प्रेस। ठीक है।
मीडिया, ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अलावा आप एनजीओज। अब मैं बताता हूँ टेक इंडस्ट्री में क्या डिफाइन करता हूँ टेक इंडस्ट्री को। अगर टेक इंडस्ट्री में बात करता हूँ, टेक इंडस्ट्री में मैं बात करता हूँ कि मैंने एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना है, वीडियो एजुकेशन सिस्टम के लोग वहाँ के वीडियोस के थ्रू लर्निंग कर सकें। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम प्लान कर सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लोगों को सिखाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेवलपर्स को जो डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो, ठीक है, डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे वेब डेवलपमेंट है, तो आप ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करोगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो लोगों को सिखाने में मदद करें। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, ठीक है, एप्पल बहुत सारी फंडिंग करता है डेवलपर प्रोग्राम्स में। गूगल है, गूगल बहुत सारी फंडिंग करता है प्रोग्राम्स में, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, उन्हें बहुत फंडिंग करता है। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप लिखोगे कि यार ये सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप टारगेट करोगे। अच्छा, एनजीओज, अब एनजीओ देखें, एनजीओ को आप टारगेट कर सकते हो फंडिंग पर्पजेज के लिए, कि जैसे कि आप कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लर्निंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट के नीचे में काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे WHO, सॉरी, यूएस एड, जैसे यूएस एड है, वो भी एजुकेशन में बहुत काम कर रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगे कंट्री वाइज, तो उस कंट्री में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं। मीडिया की बात करते हो, आप टेक मीडिया की बात करते हो, तो आपके आपके माइंड में दो तीन वेबसाइट्स आने चाहिए, दो तीन वेबसाइट्स आनी चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल टेक क्रंच है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स को आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, उसमें कोई आर्टिकल पब्लिश करवाने की कोशिश करोगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश कर रहे होगे कि यार, ताकि आप लोगों को एक ऑर्गेनिकली पुश मिले। देखें, एप्पल की वेबसाइट पे आपका आर्टिकल जाएगा, गूगल की वेबसाइट पे आपका आर्टिकल जाएगा, गूगल में लोग आपको जानेंगे, आपकी आपकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, आपको लोग पहचानेंगे। एनजीओज जब आपकी मार्केटिंग कर रहे होंगे, एनजीओज लोगों को ईमेल कर रहे होंगे, जो उनकी ईमेल लिस्ट बनी होती है उनको ईमेल कर रहे होंगे कि यार देखें ये बिजनेस बहुत अच्छा है, कहाँ लर्निंग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जाएं वहाँ पे जाकर सीखें। फिर पेड मार्केटिंग आती है, पेड मार्केटिंग को फिर आप डिवाइड करते हो डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा जो जो इस इन चीज़ों को फोकस करेगा, यानी इन चीज़ों को जो हमारे बिजनेस की नेचर को सपोर्ट करेगा। अगर देखें डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो या टेक प्रोग्राम नॉर्मली उसके लिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग नहीं की जाती। इंस्टाग्राम ज़्यादा चलती है आपके क्लॉथिंग आइटम्स, फैशन आइटम्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने रेयरली ऐड देखे होंगे यूडमी का या दूसरी चीज़ों का, बट फेसबुक पे जब आते हो तो फेसबुक पे आप लोगों को यूडमी के और दूसरे एड्स नज़र आ रहे होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का फोकस नहीं करोगे, कोई और प्लेटफॉर्म यहाँ फोकस कर रहे होगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू साइट्स होती हैं, ट्रस्ट पायलट जैसे हैं वेबसाइट, उस पर लोग जाके रिव्यू पढ़ते हैं, वो रिव्यू वहाँ पे लोगों से करवा रहे हो गया, फेक रिव्यूज़ करवाओ, चाहे पेड करवाओ, जिस तरह से मर्जी करवाओ, लेकिन वो आपका एक बिजनेस स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, रिसर्च, एंड देन फिर बिजनेस प्लान में उसको आप फिट इन करते रहते हो, और बिजनेस प्लान रेडी करके कस्टम अपने क्लाइंट तक पहुंचा देते हो, और उसको समझा देते हो कि ये आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है। फिर क्लाइंट क्या क्या करता है आपको, अगर क्लाइंट को प्लान अच्छा लगता है, तो वो आपको आपको ही एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CMO के तौर पे हायर कर लेता है और कहता है इस प्लान को एग्जीक्यूट कराओ। तो आपकी जो एक टेम्प्रेरी जॉब थी सिर्फ बिजनेस प्लान बनाने की, वो एक फुल टाइम अच्छी जॉब में कन्वर्ट हो जाती है। ये ब्रांडिंग ही है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी सारी ऐसी ही होती है। ब्रांडिंग ऐसे नहीं होती कि आप, ब्रांड ऐसा नहीं होता कि फेसबुक पे ऐड लगा दो कि ब्रांड बन जाएगा। जिस ब्रांड का मतलब, ये ब्रांड ब्रांड को ब्रांड क्यों कहा जाता है, आप लोग चलिए मुझे ये बताएं। सीधा रोना अतर, एग्जैक्टली यही है। नहीं क्या सहेल क्यों, अगर आपके पास पूरा प्लान चीज़ हो ना, उसको एग्जीक्यूट करना आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बगैर प्लान के एमी मार्केट में चले जाते हैं, कहते हैं हम आपका बिजनेस प्रमोट कर देंगे। जब एक रिटर्न चीज़ आपको मिल जाती है तो बहुत आपको फायदा होता है। सेपरेट एंटिटी, ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड मीन्स ट्रस्टेड थिंग, एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप। यूनिक वे ऑफ वर्किंग वर्किंग, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। देखिए आइडेंटिटी, ब्रांड बेसिकली, अगर आप ब्रांड की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन ना, तो आपको एक टोटली डिफरेंट चीज़ मिल रही होगी। देखें, ब्रांड डेफिनेशन, a type of product manufactured by particular company under a particular name। यानी अपने नाम से कोई भी चीज़ आप बना लें वो ब्रांड
होती है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर हुई, स्क्रीन अभी शेयर कर देता हूँ, ये रहा यार। आप अपने नाम से कोई भी चीज़ बना लें, अपने नाम से कोई भी चीज़ बना लें, उसको ब्रांड कहा जाता है। किसी स्पेसिफिक नेम से कोई चीज़ बनाई जाती है, उसको ब्रांड कहा जाता है। बट ब्रांड की खासियत ये होती है कि लोग उसको मानते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, लोग जानते हैं। तीसरी चीज़, लोग पे करते हैं, एक्स्ट्रा पे करते हैं ब्रांड के लिए। वजह क्या है कि हमें ब्रांड पे ट्रस्ट बड़ा होता है कि ब्रांड अगर अगर सेफ गार्ड अगर कोई फटीचर सी चीज़ ही बेचेगा ना, सेफ गार्ड जो सोप है, अगर फजूल सी सोप भी लेके आएगा मार्केट में, वो फिर भी बिकेगी। आपको नहीं पता क्वालिटी क्या है उसकी, क्या चीज़ है क्या नहीं, बट वो बिकेगी क्योंकि लोग जानते हैं उसको। जितना ज़्यादा लोग जानते हैं, उतना ही ज़्यादा ब्रांड की वैल्यू में इजाफा होता है। तो ब्रांड ब्रांड बनाना बिजनेस को ये होता है कि आप कितने लोगों तक उसकी बात पहुंचाते हो, कितने लोगों के माइंड में उसका इमेज फिट करते हो कि लोग उस ब्रांड। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं आपको कुछ लोगोज दिखाता हूँ, आप मुझे बताना क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? नाइकी शूज़। हालांकि ये शर्ट्स भी बनाता है, पता है ना आप लोगों को, लेकिन आपके माइंड में शूज़ आया। ये क्या करता है? पेट्रोल। हालांकि यहाँ पे टक शॉप्स भी होती हैं। ये क्या आया आपके माइंड में इससे? बर्गर। हालांकि ये फ्राइज भी सेल करते हैं, इनके पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे इससे माइंड में क्या आया आपके? बर्गर। एग्जैक्टली, ये और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सिर्फ बर्गर नहीं है। हालांकि इनका क्रिस्पी चिकन बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है। अच्छा, मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे इसको है, इसके नाम से क्या आता है आपके माइंड में? क्लॉथ्स। आपके सामने HSY से हसन शहरयार खान नहीं आएगा, बट फैशन क्लॉथिंग आएगा। ये ब्रांडिंग, ये ब्रांड की डेफिनेशन है, अगर आप लोग समझ गए हैं तो। कितने लोग उसको जानते हैं, आपके माइंड, लोगों के माइंड में आपका क्या ब्रांड, क्या इमेज फिट हुआ हुआ है। चलिए मैं एक और चीज़ लेता हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। इसके नाम से क्या आता है आपके माइंड में? इंग्लिश। यानी इस लोगों के माइंड में इसका ब्रांड इमेज ये फिट हुआ हुआ है कि ये गलत इंग्लिश बोलती है। सिर्फ आपका कसूर नहीं है ये ओवरऑल ऑडियंस, ओवरऑल जो लोग हैं, ओवरऑल जो ऑडियंस है, उन उन सब के माइंड में यही आता है। तो यही यही ब्रांडिंग है। इन लोगों के दिमाग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में अपना ब्रांड इमेज फिट करना कि आप क्या सेल करते हो। और ब्रांडिंग ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीके से होती है। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिकली बात करोगे तो तब भी बात नहीं बनेगी, अगर सिर्फ पेड की बात करोगे तब भी बात नहीं बनेगी। दोनों साथ साथ लेके चलना पड़ता है। समझे हो? समझ आई कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? अब आप लोग बिजनेस प्लान बना बना के क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। बारों को आप लोगों का मार्केटर बन गए। हाँ, पहले अपने लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के अपना बिजनेस तबाह करें, फिर लोगों को मशवरे दें कि आपने अपना अच्छा बिजनेस कैसे चलाना है। अपनी प्रोडक्ट लाजमी है, क्यों नहीं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने धक्के खा के सीखी है, किसी कोर्स से नहीं सीखी। कोई साइट नहीं है, दिमाग है आपका। सर एक वेबसाइट है, बिजनेस प्लान, बी प्लान। यार आप आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर से जितनी मर्जी आप हेल्प ले लो, बट जो चीज़ आप दिमाग से खुद बनाओगे PDF में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो आपको कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। मैंने अपने बिजनेसेस बहुत सारे ख़राब किए हैं। मैंने अपने बिजनेसेस पे हर चीज़ अप्लाई की एंड देन उसको फिर, अगर मुझे लगा कि वो कामयाब हो गया, तो फिर मैंने क्लाइंट्स पे उसको इम्प्लीमेंट किया। और दूसरी चीज़, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ बना सकते हो। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने लॉस कितना किया, लॉस बहुत किया मैंने। हम लोग नॉर्मली ना, मैं जब वर्ड प्रेस समझाता था लोगों को, आप लोगों को भी समझाया मैंने वर्ड प्रेस। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लॉस करके बंदा बिजनेस करता है? अच्छा, ठीक है, ओके। ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्ड प्रेस सीखने के लिए अपनी होस्टिंग परचेज की? इस कोर्स में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 से 15 लोग हैं आउट ऑफ 100+। आउट ऑफ 100+, 12 13 लोग हैं जिन्होंने अपनी होस्टिंग परचेज की। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शॉपिफाई सीखने के लिए शॉपिफाई अकाउंट बाय किया? जुनेद, पार्टनर प्रोग्राम में आप चेकआउट पेजेस को नहीं टेस्ट कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं टेस्ट कर सकते। लाइव लाइव इन्वायरमेंट में ही बाय होती हैं बहुत सारी चीज़ें। देखा, आप लोगों से किसी ने नहीं किया, हालांकि वो इस कोर्स का मेन पार्ट था। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से बहुत डरते हैं। हम लोग पैसे, हमें ये डर होता है कि पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे।
या हमें लॉस हो जाएगा। और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे फजूल पैसे लगा रहे हो, जैसे मैकडोनल्ड्स गए 5,000 लगा के आ गए, शॉपिंग करने गए 30,000 लगा के आ गए, बाहर गए वैसे ही 5,000 वैसे ही लगा दिया, दोस्तों से खाना खाने के 8,000 का बिल लगा दिया। तो वो चीज़ें आप लगाने पे एग्री होते हो, बट इन चीज़ों पे लर्निंग, अपनी लर्निंग के लिए चीज़ों पे लगाने पे एग्री नहीं होता है। यही चीज़ है जिसको आपको ओवरकम करना है। हमें ये चाहिए होता है कि नॉर्मली, और दूसरी चीज़ जो हमें बड़ा मसला है, हम ऐसा करते हैं कि हम बजाय अपने से बेहतर से काम करवाने से डरते हैं, हम अपने से बेहतर से काम नहीं करवाते। हमारी कोशिश होती है कि अगर वर्ड प्रेस की जॉब आती है तो वर्ड प्रेस का सारा काम मैं खुद ही कर लूँ, बेशक से ख़राब कर दूँ चीज़ें बहुत सारी, या जुगाड़ लगा के कर दूँ। ऐसा नहीं, हमने करना होता कि थोड़े से पैसे किसी एक्सपर्ट को देके एक्सपर्ट से काम करवा लें, तो उससे क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, चीज़ भी क्वालिटी की बन जाएगी, और आपको शायद जितने पैसे आपने किसी को पे किए हैं शायद टिप मिल जाए आपको। होता है ऐसा, तलाक ऐसा ऐसा बिल्कुल होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी नहीं भी सेल होंगी, आपके पास पड़ी रहेंगी, 2 साल पड़ी रहेंगी, 2 साल बाद शायद वो उससे डबल प्राइस पे सेल हो जाए। आप लोगों ने वो नैज जमशेद की वो स्पीच सुनी है छोटी सी, जो वो जिसमें जे डॉट को एक्सप्लेन करता है वो? आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो ज़रूर सुनें। वो बहुत 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 लर्निंग होती है, बहुत लर्निंग है उसमें। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और, अल्लाह ने कुछ और, अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं हमारे लिए। वो बताता है कि जब मैंने छोड़ी, सिंगिंग छोड़ी, तो मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। लोगों ने जो है ना वो पैसे देना छोड़ दिए थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, लोगों ने साथ छोड़ दिया। जब मैंने सोचा कि अपना जो, फिर मेरा मुझे एक दोस्त मिला, तो उसके साथ मैंने सोचा कि चलें जी, हम एक कपड़ों का ब्रांड बनाते हैं। हमने कपड़ों का ब्रांड बनाने के लिए पैसे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की, तो वो मेरा प्लॉट था, प्लॉट मैंने सेल किया किसी अपने जानने वाले को, भी कम प्राइस में से लिया उसने, मजबूरी का टाइम था। कहता हम कपड़ा ले आए, कपड़ा ला के, जब वो कपड़े का ये होता है कि उसकी तय लगती है कपड़े की, आप लोगों ने कभी प्रोडक्शन देखी हो ना, तय लगती है, और मशीन फिर वो मशीन से कटर कटिंग करता है वो पूरी तय को। यानी अगर वो फॉर एग्जाम्पल उसमें 20,000 तय लगी हुई हैं, तो एक कटर से की मदद से एकदम वो कटिंग हो जाएगी, सारे के सारे साइज। कहने लगा जब हमने कटिंग की है तो पता चला कि उसके सारे कपड़े के साइज आउट हो गए हैं। जो स्मॉल है वो मीडियम हो गया, जो सॉरी, जो मीडियम है वो स्मॉल हो गया, जो लार्ज है वो मीडियम हो गया, जो यानी सारे साइज आउट हो गए। कहता हम लोग परेशान बैठे हुए थे और बड़ी मुश्किल में थे कि हमारा माल किस तरह बिकेगा, ये बिकेगा नहीं। कहते इतने में हम बैठे सोच ही रहे थे, अल्लाह ने बंदा भेज दिया। कहता बांग्लादेश से ऑर्डर आया। तो बांग्लादेशियों की कद जो हाइट्स हैं ज़रा छोटी होती हैं, उनको, जो पाकिस्तान में जो लोग मीडियम आता है उनको स्मॉल आता है, जिनको वहाँ पे मीडियम, जिनको वहाँ पे पाकिस्तान में लार्ज आता है उनको मीडियम आता है। कहता है हम सोच ही रहे थे कि वहाँ वहाँ से हमें एक बंदा आया, कहता है उनको इतने कुर्ते चाहिए। और लाई करनी ऐसी हुई कि जो हमने चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए बनाई थी वो हमारे बहुत अच्छे डबल रेट पे, या डबल से कुछ कम रेट पे वो बांग्लादेश चली गई, निकल गई। कहता फिर इसी तरह से हम अपना पेशावर का जब हमने शुरू करना था अपना आउटलेट, तो उस आउटलेट के लिए हम मारे मारे फिर रहे थे। कपड़े पीछे हमने बैग्स में लटकाए हुए थे अपने, बैग बैग पहने हुए थे, पीछे उसमें कपड़े थे हमारे। कहता हम देख रहे थे, जगह देख रहे थे, तो हाँ शॉप मिल गई अच्छी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा उसको। आप लोगों को बिजनेस स्ट्रेटजी पूरी समझ आ जाएगी। बिलीव बिलीव इन अल्लाह। कोई भी काम करने से पहले ये नहीं सोचना कि हमें लॉस होगा तो क्या होगा। अल्लाह के प्लान बहुत बेहतर होते हैं इंसान के लिए। अल्लाह लॉस भी करवाता है आप लोगों का तो वो किसी पर्पज़ के लिए करवाता है, और आपको प्रॉफिट भी होता है तो किसी पर्पज़ के लिए होता है। क्या करें, जो आप लोगों की अर्निंग हो, जितने ही पैसे कमाएं, चाहे आप लोग 2,000 कमाएं, चाहे आप 5,000 कमाएं महीने का, चाहे आप 10,000 कमाएं, चाहे आप 10 लाख कमाएं महीने का, उसमें से गरीबों के लिए कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर रखा करें। 1%, 2%, 2,000, 5,000, जितना भी आपसे हो सके वो ज़रूर एक पार्ट रखा करें। क्योंकि ये चीज़ fact है कि अगर आप अल्लाह की राह में एक रुपया देते हो तो अल्लाह आपको उससे 10 गुना ज़्यादा देता है। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है। आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर ऐसा किया करें। और आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि कोशिश किया करें कि सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के, नमाज़ पढ़ने के बाद
जॉब्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया करें, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, रातों को जाग के अप्लाई कर रहे होते हैं और दिन में सो रहे होते हैं, कोई फिक्र ही नहीं होती है हमें। सर मुझे अभी तक सक्सेस नहीं हो रही, दुबई से भी होकर आया हूँ, पता नहीं। वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा और आप ऐसे निकल जाओगे यहाँ से कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपको। सिर्फ हमारी सम टाइम मेहनत में कमी रह जाती है, स्ट्रगल में कमी रह जाती है, या हम लोग उस तरह नहीं कर पा रहे होते इस तरह हमें करना चाहिए। मेरा मेरा भाई है, वो इस टाइम आर्मी में कैप्टन है, तो माशाल्लाह कैप्टन है इस टाइम। तो वो ना, मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। उसने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था नस्ट में अप्लाई किया, उसके अलावा यूईटी में अप्लाई किया। यूईटी में उसका नाम आ गया था, बट बट वो ना चाहता था कि मैं नस्ट में एडमिशन हो। नस्ट में आर्मी का एक कोटा होता है अलग, आर्मी का कोटा होता है। मैं आपको ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुई है। आर्मी का कोटा होता है, एक आर्मी के कोटे पे ना उसका नाम नहीं आया। नहीं, उन्होंने अगर 200 लोग रखने थे ना, 200 लोग रखने थे, तो उसका 201वां नंबर था मेरिट में। 200 लोग सेलेक्ट हो गए, वो रह गया, वेरी वेरी क्लोज। हुआ ये कि वो ना, उसकी आदत थी कि जब उसने टेस्ट दिया ना अपना, आर्मी के लिए टेस्ट की दिया अपना, नर्स के लिए टेस्ट दिया, तो उसने ना सलातुल हाजत पढ़नी शुरू कर दी थी। नमाज के बाद ना, ईशा की नमाज के बाद सलातुल हाजत पढ़ता था और सो जाता था। अब हुआ ये, अल्लाह की करनी देखी क्या क्या हुई। क्लासेस शुरू हो गई हैं नर्स की, क्लासेस शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया, और जो 200वें नंबर पे लड़का था ना, 200वें नंबर पे लड़का था, या चले 100वें नंबर पे जो लड़का था, उसने विड्रॉ कर लिया कि मेरा नहीं पढ़ना यहाँ पे, मैंने कहीं और पढ़ना है, मैंने बाहर जाना है। उसने, और 201वां नंबर भाई का था। वो 200वां जब लड़का आउट हो गया वहाँ से, वो उसकी जगह फिट इन हो गया, और नस्ट पढ़ा फिर, नस्ट पढ़ा, इंजीनियरिंग मुकम्मल की, आर्मी में हो गया। अल्लाह आपके रास्ते कहाँ कहाँ से बनाता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आप लोग हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें। वेरी गुड आसिफ, प्राउड ऑफ यू। मेहनत करना आपका काम है, बिल्कुल खुद रहना, वेरी गुड। अल्लाह पे ट्रस्ट होना चाहिए आपका, सब कुछ हो जाता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आजकल पीपल गवर्नमेंट जॉब वाले को रिश्ता देते हैं, अच्छा नहीं, वो वो ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में ट्रेंड है, लेकिन इट विल चेंज। दिल आपका असल दुख तो अब सामने आया आपका, ना कहो ना ये दुख ये है असल। चलिए, मैं सिफारिश करवा दूंगा, कोई बात नहीं। सीधा रोना अतर आ जाएगा इंशाल्लाह। यही फ्रीलांसर्स की डिमांड है, मैं बहुत डिमांड है आजकल। कल हाँ, स्प्रिंग बॉट मेरा कोई आइडिया नहीं, स्प्रिंग बॉट है, मैंने काम नहीं किया हुआ, आपको मैंने मैसेज भी बताया था। उसका आप ब्लॉग देख लें, उसकी आप ट्यूटोरियल को यूट्यूब पे देख लें, आपको मिल जाएगा। मैंने काम नहीं किया हुआ। रील, आपके कितने ऑर्डर हैं फाइवर अकाउंट पे, आपके आपके फाइवर पे कितने ऑर्डर हैं? रील, कितने ऑर्डर हैं फाइवर पे आपके, फाइवर या अपवर्क पे? आपकी मेन स्किल स्किल क्या है, मेन स्किल? ओके, चला, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पर है और कंटेंट राइटिंग, अच्छा। तो इधर होना तो इंशाल्लाह फिर आएगा टाइम। आसिफ से कांटेक्ट करो तला, आसिफ आपका अकाउंट चेक कर लेगा। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो मैं चेक कर लूंगा अकाउंट। राजा जहाँ से मैंने बताया था आपको का प्रपोजल, करें ज़रूर करें समीउल्लाह, क्यों नहीं। ऐसा ही है समीना शरीफ, सबको एफर्ट करनी पड़ती है, न्यूबीज़ की तरह ही एफर्ट करनी पड़ती है। मिल जाएगी इंशाल्लाह शुएब जमीला आपको, जो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप लोगों को देखते हैं इसको, समीना शरीफ में देखता हूँ मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है पेपॉल में। एक्सेस देनी नहीं आती इसको, शॉपिफाई की एक्सेस देनी नहीं आ रही उसको। उसको छोटी सी वीडियो बना के भेज दें यार, आप छोटी सी वीडियो बना के भेज दो कि एक्सेस कैसे देनी है। डेली वीकली चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आप डेली वीकली चेंज करोगे तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। एक बार चेंज कर दें, अगर फिर भी एक 2 हफ्ते तक या महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लें उसमें अपने। जो आप लोगों के व्यूज़ इंप्रेशंस है ना, उनको ज़रूर मॉनिटर किया करें कि अगर व्यूज़ में मसला आ रहा है तो क्या इशू हो सकता है, अगर रिव्यूज इंप्रेशन में इशू आ रहा है तो फिर क्या हो सकता है। अगर आपके इंप्रेशन डाउन जा रहे हैं, उसकी रीज़न कुछ और होगी। व्यूज़ कम आ रहे हैं तो उसकी रीज़न कुछ और होगी। इनको ज़रूर देखा करें, बस स्टैट्स को। समझा नहीं, ऐसा खासा होता है, देखें। आप लोग ना टारगेट बेस पे काम करें, टारगेटेड काम किया करें। आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोगों ने टारगेट रखना है कि मैंने फॉर एग्जांपल, आप टारगेट ये बना लें कि मैंने 100 क्लाइंट्स ढूंढने हैं, 100 क्लाइंट्स ढूंढने हैं, या 100 छोड़ें आप, 30 क्लाइंट्स मैंने ढूंढने हैं। 30 डिफरेंट लोगों के साथ काम करना है। जब एक बार आपके पास 30 डिफरेंट लोग आपके पास आ गए ना एक बार, फिर आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो आपके उसमें से रिटर्निंग बायर्स बहुत सारे होंगे उन 30 लोगों में से।
मैक्सिमम 15 दिन तक गिग को बनाकर छोड़ दें, फिर देखें इंप्रेशन और क्लिक्स, देन यू कैन डिलीट। एग्जैक्टली सही कह रहा है। फायदा होता होगा, आई एम श्योर। सना तनवीर, मुझे मुझे जो आप लोगों का ट्रेनिंग जो पढ़ा रहा है आप लोगों को, उसको पहला ऑर्डर जो फ्रीलांसिंग में मिला था वो 1.5 साल के बाद मिला था। 1.5 साल के बाद मिला था। तो 1.5 साल की एफर्ट के बाद, ई कॉमर्स का नहीं, फ्रीलांसिंग का पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था 1.5 साल के बाद मिला था। वो भी डेटा एंट्री का मिला था जब मैंने काम करना शुरू किया। उस टाइम कंपटीशन भी नहीं था, बिल्कुल भी कंपटीशन बहुत कम था। समीना शरीफ, वो आप पे डिपेंड करता है आपने बनानी है या नहीं बनानी। बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं। बैन तो नहीं होता, मैं कभी बैन नहीं हुआ। तो इट टेक्स टाइम, सेटलमेंट टेक्स टाइम। समटाइम ऐसा होगा आपके पास एक ही प्रोजेक्ट नहीं होगा, समटाइम आपके पास प्रोजेक्ट की भरमार होगी। आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स होंगे कि मैंने मैंने एक एक फाइबर स्टूडेंट है, एक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो फाइबर के 2 अकाउंट से पूरी कंपनी चला रहा है। 12-13 लोग हैं उसके। अगर ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना है 6 मंथ में रिजल्ट्स, 3 डे, काइंडली कुछ टिप्स, और अली एक्सप्रेस बेस्ट रहेगा या कोई और प्लेटफॉर्म, जहाँ तो सैनशा। 3 माह तो बहुत ज़्यादा टाइम है। रिजल्ट आप 3 माह में ले सकते हो, 2 माह में ले सकते हो, एफर्ट जितनी करोगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अली एक्सप्रेस से भी ट्राई करो, और आप ट्राई करो वॉलमार्ट से भी। वॉलमार्ट इट से, हर जगह से ट्राई करके करो ड्रॉप शिपिंग के। अपनी वेबसाइट पे सेक्शंस बना दो कि ये प्रोडक्ट्स आपके अली एक्सप्रेस के थ्रू हैं, ये वॉलमार्ट के थ्रू हैं, ये अमेजोन के थ्रू हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स थोड़ा डिले आ जाता है डिलीवर होने में, बट अमेजोन की, ईबे की और ये प्रोडक्ट्स बड़ी बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती हैं। अमाद वर्षा, हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ मैं, चलें शायद आपको बात मेरी बुरी लगे, बट आई एम रियली सॉरी। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा वो लर्निंग की ग्रीडीनेस हमें बहुत ज़्यादा है। लर्निंग की ग्रीडीनेस या कंटेंट इकट्ठा करने की ग्रीडीनेस हमें बहुत ज़्यादा है। यानी हम जो है ना, हम अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को फुल कर लेते हैं विद कोर्सेज जो कि हमने कभी नहीं पढ़ने होते, या कभी नहीं ओपन करके देखने होते, या कभी हमने सीखने नहीं होते। और हम लोग हर प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुलफिलिंग अवर ग्रीडीनेस टू लर्न। बट जितना आपने सीख लिया है ना अमाद, अगर आपने इससे पहले टेक्निकल किया हुआ है या नॉन टेक्निकल किया हुआ है, अब ई कॉमर्स किया हुआ है, इससे ज़्यादा अगर आप सीखना चाहोगे ज़रूर सीखो। सीखना चाहते हो ज़रूर सीखो, बट जितना आपने सीख लिया उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, आपके सारे ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। किसी और का मौका दो आने का आगे, और लोगों को आने दो। इट से का कुछ करवाएंगे, इट से का आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, ओके, इट से हो जाएगा। समीला ठीक है। खुद को रिफ्रेश करने के लिए एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स होना चाहिए, आप लोगों के पास अमेजोन प्राइम होना चाहिए, आप लोगों के पास बाहर फिरने का टाइम होना चाहिए, दोस्तों के साथ फिरने का टाइम होना चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझे रात को, अगर मेरा एक ही दोस्त है बहुत अच्छा, मुझे रात को मैं उसको 12 बजे कॉल करूंगा, या राजा बाहर चलते हैं, वो आ जाता है बेचारा, और हम फिर बाहर फिरते हैं, चाय शाय पीते हैं, कुछ खा लेते हैं, घर आके फिर काम करना शुरू कर देते हैं। शॉपिफाई स्टोर रन करने के रिकमेंडेड थीम जो आपने प्रोवाइड किए थे उनमें से यार मैंने चेक नहीं किया था कैसे कोई भी, उसमें से कोई भी आप ट्राई कर लें। मैंने लिंडा यूज़ किया था, बट पॉपअप में शो होती थी, वो आपने कहा था ना यूज़ करें। कोई भी थीम यूज़ कर लो, मैंने ट्राई नहीं किया। मैं रात को सोता हूँ तकरीबन 4 बजे, 4 बजे सोता हूँ, 3 से 4 बजे तक। 20 से ज़्यादा प्रीमियम थीम है, वो शेयर किया है। मैं सुबह उठता हूँ 9:30 बजे। पूछें पूछें, ज़रूर पूछें। व्हाट इज़ मनी रीबूट? नहीं आइडिया मुझे हारून, मुझे नहीं आइडिया मनी रीबूट का। हम कोर्स के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं बना सकते अदनान खान। ये ग्रुप डिलीट नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलें, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। आज पढ़ा नहीं है आप लोगों ने ना, मैंने पढ़ाया कुछ। कल अगेन फेसबुक पे वापस आएंगे। मुझे था कि आप लोग फेसबुक देख देख के बोर हो गए हो, थोड़ा सा टॉपिक मैंने चेंज किया। आई होप अब फ्रेश माइंड, कल आप लोग फ्रेश माइंड के साथ आओगे, और हम फ्रेश माइंड के साथ पढ़ेंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो।